सब्सक्राइब करो उसे। चलो गाइस, ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2015 का मॉडल पेपर है सॉल्यूशन। चलो तो फिर आते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, क्या क्या सॉल्यूशन दिया है इसका। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 548, 547, 347, 550। तो गाइस अजंता में 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ किस संग्रहालय में हैं? मथुरा संग्रहालय में है, इलाहाबाद संग्रहालय में है, दिल्ली संग्रहालय में है, कला भवन में। तो भाई सही आंसर इसका है मथुरा संग्रहालय में है, कुषाणकालीन मूर्तियाँ रखी गई हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, नीली पृष्ठभूमि पर। तो भाई सही आंसर इसका है कि जोगीमारा के जो चित्र बने हैं वो छत पर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस काल में हुआ है? राजस्थानी शैली में, कंपनी शैली में, अपभ्रंश शैली में, पहाड़ी शैली में। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण की विशेषता है पहाड़ी शैली की। पहाड़ी शैली में अंडाकार में व्यक्ति चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है अवनींद्रनाथ टैगोर की, राजा राम कुमार की, राम किंकर बैज की, अमर हुसैन की। तो टैगोर जी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने वास्ट टेक्निक में बनाया है उनका व्यक्ति चित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, तारीख-ए-अल्फी क्या है? मुगल का इतिहास है, ईरान का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है। तो तारीख-ए-अल्फी ईरान का इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो कागज पे चित्र बनने प्रारंभ हुए थे वो सही आंसर इसका 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टूनिस्ट के रूप में किया। आर.के. लक्ष्मण, बाल ठाकरे, वी.पी. सिंह, आई.के. गुजराल। तो गाइस जीविका के रूप में यहाँ पे बाला ठाकरे ने प्रारंभ किया था एक कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? सेजा है, मोने है, कार्बेट है, मिले है। सही आंसर इसका गाइस है पॉल सेजान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? रेनवार, पिकासो, मीरो, कांस्टेबल। 20वीं शताब्दी का पूछ रहा है इसमें कि महान कलाकार कौन थे? 20वीं शताब्दी यानी पिकासो, हमारा पिकासो सबसे महान कलाकार हुआ था 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह सावन चित्रकार थे मुगल काल के, राजपूत काल के, आधुनिक काल के, मध्यकाल के। तो गाइस वसाउन जो था वो मुगल काल के चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, बांस नामक चित्र के चित्रकार हैं अबुल हसन, फारूक बेग, मंसूर, दौलत।
तो वैसे सही आंसर इसका है मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झालाजी की हवेली में, आचार्य की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। तो गाइज मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो झालाजी की हवेली में उत्कृष्ट भित्ति चित्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है, धूमिल है, चटकीली है, हल्की रंग योजना है, स्याही रचित योजना है। चटकीली है। क्वेश्चन नंबर 15, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है, पाल शैली का है, अजंता शैली का है, जैन शैली का है, अलवर शैली का है। तो गाइज अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों का चित्रण बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, बाल वधू किसकी कृति है, रविन्द्रनाथ टैगोर की, यामिनी राय की, राजा रवि वर्मा की, अमृता शेरगिल की। तो गाइज ये बाल वधू जो पेंटिंग है अमृता शेरगिल की है, इसका सही आंसर 4 है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 17, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 17 में। हंस जातक गुफा संख्या 17 में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 है, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था, वान गॉग ने, गोंगवा ने, डॉली ने, लॉथरिक ने। तो गाइज ये सही आंसर इसका है वान गॉग है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर वान गॉग, सॉरी 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर वान गॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, मुगल शैली का है, अभ्रंश शैली का है, अजंता शैली का है, राजपूत शैली का है। तो बाघ गुफा पे किसका, अजंता शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। राग रागिनी के जो चित्र बने हैं राजस्थान में बने हुए, जो वहाँ की लोक कथाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21, ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बांसुरी से हैं, संतूर से हैं, सरोद से हैं, वीणा से हैं। तो गाइस ओम प्रकाश चौरसिया जी संतूर वादक हैं, उनको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक्स है क्या, चौरसिया, रसिया यानी संतूर, स का स से मिलान यहाँ पे हो रहा है, चौरसिया किस हैं, संतूर से हैं, संतूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है, गेरू, हरा, पीला, बैंगनी। भाई सही आंसर क्या है, गेरू रंग को मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपने टीका में की, यह वसुधर पंडित, वत्स्यायन, श्री कुमार, पंडित चित्रधर। तो सही आंसर है गाइस इसका क्या है, वसुधर पंडित ने अपने पुस्तक और ने षडांग का प्रयोग किया था। जय मंगला नामक पुस्तक है जो कामसूत्र के एक पार्ट से उद्धृत है, उसी को इन्होंने जय मंगला के नाम से प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने कला के 6 अंगों की चर्चा की है, जैसे कामसूत्र का टीका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 है, किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए थे, अजंता में, पाग में, जैन में, बंगाल में। तो गाइस अजंता एक शैली नहीं है, बाग एक गुफा है, अजंता एक गुफा है,
और बंगाल चित्रशैली, तो बंगाल चित्रशैली जो है तो वास्तविक के लिए जानी जाती है। तो हमारा आंसर जो बचा क्या है, जैन शैली। जैन शैली में छोटे छोटे लघु चित्रों का ही प्रयोग किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो पाल शैली है वो लघु चित्र शैली से प्रारंभ हुई थी और जैन शैली उससे आगे जाने वाली शैली है। तो गाइज यहाँ पे पाल शैली नहीं देकर के जैन शैली दिया, तो सही आंसर इसका क्या होगा, जैन शैली। और जैन शैली क्या है, लघु चित्रों के लिए मानी क्या प्रारंभ में बनाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रंगों की शक्ति में बढ़ावा किससे में वृद्धि करता है, शीतलता में, तीखापन में, निराशता में, दृश्यता में। तो गाइज का सही आंसर दृश्यता में अधिक प्रभावपन करता है। क्वेश्चन नंबर 26। लोगो कहते हैं विभाग को, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइलिश नाम को, दिशा या संकेत को, वस्तुओं की सूची को। वैसे सही आंसर इसका क्या है, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइलिश नेम को क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक ही बॉडी में ढालने को कहते हैं, पेयर्स कहते हैं, कपल कहते हैं, लिगेचर्स कहते हैं, सेट कहते हैं। तो सही आंसर क्या है, दो या दो से अधिक लेटर एक साथ मिलकर के एक ही बॉडी में ढालने को उसको लिगेचर्स बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। रेडियो विज्ञापन जिनमें गानों और संगीत का प्रयोग होता है कहलाते हैं, गाने, ट्यून, गीत, जिंगल्स। सही आंसर क्या है इसका, जिंगल्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 इंच में रहता है 12 पॉइंट, 45 पॉइंट, 80 पॉइंट, 72 पॉइंट। तो वैसे सही आंसर क्या है इसका, 72 पॉइंट 1 इंच के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग कब शुरू हुई थी, 1556 में, 1857 में, 1930 में, 1660 में। तो गैस मैकेनिकल प्रिंटिंग जो भारत में आया था वो 1556 में गोवा में, जिसको राजा रवि वर्मा ने प्रारंभ किया था, लोनावाले के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। यांत्रिक छपाई की शुरुआत हुई थी मुंबई में, गोवा में, कोलकाता में, दिल्ली में। इसका आंसर गोवा है, यांत्रिक छपाई का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 32। जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है, मीडिया मैन, कवि, कॉपीराइटर, कला निर्देशक। सही आंसर इसका क्या है, कॉपीराइटर कहलाता है जो व्यक्ति किसी विज्ञापन के लिए लिखता है। नेक्स्ट है, भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, ट्विंस, ट्रिब्यून, देश। तो गाइस सही आंसर क्या इसका है कि बंगाल गजट जो था पहला न्यूज़पेपर छपने वाला था भारत में। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्तिमान मेजर होता है। किसी समाचार पत्र की एक कॉलम का पंक्तिमान मेजर है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर 4.5 सेमी, जिसमें कॉलम और उसका कटर स्पेस को लेकर के मापने पे इतना आता है एक विज्ञापन या फिर एक कॉलम और स्तंभ की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बड़े अक्षर को कहते हैं लोअर केस, सेरिफ टाइप, अपर केस, ढलाई टाइप। तो वैसे सही आंसर है क्या, अपर केस कहते हैं बड़े अक्षर को, छोटे अक्षर को लोअर केस कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है अपर केस। अपर केस एक सही आंसर है कि बड़े अक्षरों को क्या बोलते हैं, अपर केस। नेक्स्ट हमारा 36 क्वेश्चन है, मूल रंग कौन सा है, बादामी है, नीला है, हरा है, नारंगी है।
मूल रंग नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। पोस्टर का प्रारंभिक नाम है सिकिन्स, बिलबोर्ड्स, ग्रेफिटी, होर्डिंग्स। तो पोस्टर का प्रारंभिक नाम क्या है? बिलबोर्ड्स। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 38 है हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी का नाम है। पोस्टर है, हैंड बिल्स है, बल्ब पैनल्स है, होर्डिंग्स है। तो सही आंसर क्या है इसका गाइस? होर्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1984 में, 1970 में, 1976 में, 1982 में। तो भारत में कलर टेलीविज़न प्रारंभ हुआ था 1976 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40। उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। कामसूत्र है, सम्रांगण सूत्राधार है, जयमंगला है, चित्तलक्षण है। तो गाइज जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है उसे हम जयमंगला कहते हैं। जयमंगला बोलते हैं, कहते हैं जयमंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 है दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ग्रीन ग्रेनाइट से, मकराना मार्बल से, रेड सैंडस्टोन से, ब्लैक बेसाल्ट से। तो सही आंसर इसका है गाइज मकराना मार्बल से बना हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, आजीविका धर्म से। तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से संबंधित है। महादेव और हिंदू धर्म ये दोनों ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो ये क्या है? हिंदू धर्म से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए। सैलोज मुखर्जी, डीपी राज चौधरी, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। तो डीपी राज चौधरी इसमें है। डीपी राज चौधरी ये क्या है? एक मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 44। निम्न में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है? लाल नारंगी, नीला बैगनी, लाल है, लाल बैगनी, लाल बैगनी। निम्न में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है? मतलब ये ठंडा के पूछ रहा है, ठंडा के करीब कौन है? नीला और बैगनी ये क्या है? इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मानव आकृति है, महंगा रंग है, अच्छा कागज है, अच्छा संयोजन है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? VHU के लिए अच्छा कागज VHU मानता है कि अच्छा कागज क्या है? चित्र के लिए महत्वपूर्ण घटक है। और बाहरी लोगों के लिए क्या है? अच्छा संयोजन है। तो सही आंसर क्या है? VHU के लिए सही आंसर क्या है? अच्छा कागज का महत्वपूर्ण घटक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 46 है जातक कथाएं क्या हैं? राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, काली का प्रताप है, बुद्ध के पूर्वजन्म की गाथाएं हैं। तो बुद्ध के पूर्वजन्म की गाथाएं क्या हैं? जातक कथाएं। चित्रकला की वसोहरी शैली आधारित है लोक कला पर, आदिम कला पर, तांत्रिक कला पर, आधुनिक कला पर। तो वसोहरी कला शैली प्रारंभ होती है हमारी किससे? यह लोक कला पर आधारित एक है। क्वेश्चन नंबर 48 है सेट स्क्वायर होते हैं, चौकोर होते हैं, तिकोने होते हैं, राम बायड होते हैं, गोले होते हैं। तो गाइस जो सेट स्क्वायर होता है वो तिकोना होता है, ट्रेंगुलर का। क्वेश्चन नंबर 49 है सभी ललित कलाओं में एक समान तत्वों को बताइए। नाम, दृश्य डिजाइन, त्रिआयामी, लय। तो गाइस हमारी ललित कलाएं कितनी है? टोटल 5 हैं। इन 5 ललित कलाओं में एक चीज़ क्या है कि लय इसमें रिदम से सब में क्या है? समान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है लास्ट क्वेश्चन
गुरु पंडित रविशंकर कौन सी कला से जुड़े थे? नृत्य से, सितार से, तबला से, अभिनय से। तो गाइस सही आंसर इसका क्या है कि सितार से जुड़े हुए थे। तो थैंक यू गाइस, ये मेरा यूट्यूब चैनल पे को देखने के लिए। गाइस यार मेरे चैनल को जल्दी से लोग के पास शेयर